नमस्कार, स्वागत है आपका वापस हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस है, आपके पास जो भी रिफ्रेशर हो या आपके पास बुक हो, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी लेटेस्ट सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है, जो कि अब से एप्लीकेबल है और आने वाले समय में भी यही रहेगा, ये आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा होगा। जो भी आपकी रिफ्रेशर या बुक होगी कि आपका सिलेबस क्या है, ये आपको पता है, ठीक है। यूनिट 1 में आज हम पढ़ेंगे क्या। ये जो आपको दिख रहा है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इस वीडियो में आज हम केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मैंने इस फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है, अलग अलग टॉपिक्स में बांट दिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आज केवल यही टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो उत्तर प्रदेश की किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है। हाँ, ये भी बात है जो 11th में है, उनके लिए भी, वे भी पढ़ सकते हैं इससे, या जिनके में भी ये टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही रहता है, तो हर उसके लिए है। पर मेनली मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा क्या होता है। मैंने पेन लिया। हाँ, डेटा क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि उपयोग हो, वो डेटा है। डेटा कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर बाय ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, रिसर्चिंग और एनालाइजिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके, किसी को मेजर करके, कुछ रिसर्च करके, या कुछ सोच परख के। ये कुछ भी हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है। बुलंदशहर में हर चौथा बच्चा गुंडा है, या अगर मैं कहूँ, सॉरी अगर आप बुलंदशहर से हो, हर चौथा बच्चा गुंडा है अगर मैं कहूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ऑब्जर्व करूँगा, बैठ देखता रहूँगा किसकी क्या हरकत है। तो ये कोई फैक्ट भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। हर 5वां बच्चा भारत में कुपोषण का शिकार है, ये एक नंबर है, हर 5वां बच्चा। 20% नाम जितने भी होते हैं देश में, वे ए से शुरू होते हैं। तो ये भी एक डेटा ही है। कोई फिगर हो सकती है, भारत में इतनी करोड़ जनसंख्या है, ये फिगर है एक, या कुछ भी डिस्क्रिप्शन। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, कोई भी ऐसी चीज जो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो डेटा है। अब डेटा कितने तरह के होते हैं? देखिए, डेटा 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में अंतर क्या है? ये आपको शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, या लॉन्ग में आ सकता है एक्सप्लेन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, चलिए प्राइमरी डेटा की बात करते हैं। जैसे प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सर्वप्रथम पहली बार मैंने इकट्ठी की, मैंने मतलब किसी इन्वेस्टिगेटर ने। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू भी हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट कौन करता है? उसे ऑप्शन में आंसर है इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, आंसर में यही लिखना है, इन्वेस्टिगेटर। ये किससे कलेक्ट किया जाता है? फ्रॉम द पीपल टू हुम द इंक्वायरी इज रिलेटेड। जिससे मुझे पूछताछ करनी है, उसी से कलेक्ट किया जाता है। द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा कैन बी सेंसस ऑफ इंडिया। भारत में 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी। हमारे पास इस चीज़ का डेटा है ना, क्योंकि सरकार लोगों को भेज के एक एक घर में जाके पूछती है कितने बच्चे हैं, क्या करते हो, ये करते हो। एक एक डेटा एक एक घर में जाके पूछती है सरकार। तो वो सेंसस ऑफ इंडिया होता है, भारत में कितनी करोड़ जनसंख्या है। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले तो सपोज यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन ए कैफेटेरिया। एक कैफेटेरिया है, लोग उसमें आते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं और बैठे रहते हैं आधे घंटे तक। जो नए आते हैं उनको जगह नहीं मिलती। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक एवरेज कंज्यूमर, जो एक ग्राहक है, वो कितना टाइम स्पेंड करता है। ये डेटा मुझे चाहिए। एक कैफेटेरिया के मालिक को चाहिए यार, उसका कस्टमर कितनी देर बैठता है। उसके लिए कोई बाजार में तो डेटा उपलब्ध नहीं है ना कि एक आदमी इतना देर बैठता है। मैं क्या करूंगा? अपने स्टाफ को कहूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ को कहूंगा कि तुम इनको मॉनिटर रखो
कैमरे लगा दूंगा, एक आदमी को बिठा दूंगा, देखो नजर रखते रहना इस ग्राहक पे, इस ग्राहक पे। वो सुबह से शाम तक नजर रखेगा, वो बता देगा एक ग्राहक 5 मिनट बैठा, एक ग्राहक 30 मिनट बैठा, एक ग्राहक 45 मिनट बैठा, एक 90 भी बैठ गया। इन सबको जोड़ के वो उसका एवरेज निकाल देगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। प्राइमरी डेटा का देखो मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, ये देखिए बात मजाक की है पर मैं प्राइमरी डेटा का एग्जांपल दे रहा हूं। इसका हेडिंग है मुंबई के लोग क्या सोचते हैं यूपी के बारे में। यूपी में फर्स्ट रिएक्शन रहता है कि सब लोग ज्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और गाँवटी है वहाँ पर, जैसे कि देहात का ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा है वहाँ पे, सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है वगैरह, और पॉलिटिक्स वहाँ पे थोड़ी। यूपी मतलब भैया लोग का प्लेस, भैया लोग का प्लेस, भैया लोग का प्लेस। बाहर के लोग यूपी के बारे में क्या सोचते हैं, रेडी वाले भैया, सब्जी वाले भैया, मोमो वाले भैया, या जो बाकी स्टेट्स में जो ये भैया लोग हैं, ये कौन है, ये यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, इसी उन्होंने कहा भैया वाला प्लेस। तो बाकी ये भी एक डेटा है, कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा है, खुद कलेक्ट कर रहा है ये एक इंटरव्यूअर। उत्तर प्रदेश मीन्स यू नो, कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो एनी, कहते हैं पुलिस वगैरह जो होती है वहाँ की। अच्छा, आप कह रहे कि वहाँ पे कुछ कानून वगैरह नहीं है? वगैरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर का गुटखा, ऐसे ही हमारा दोस्त भी है जो गुटखा किंग है, जैसे आप। तो अगर मुझे डेटा चाहिए मुंबई के लोग यूपी के बारे में अच्छी सोच रखते हैं या बुरी सोच रखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा, जैसे ये गया है, अलग अलग लोगों से पूछूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अगर 20 का इंटरव्यू लिया, 20 में से 15 ने कहा बहुत अच्छा है, यूपी बहुत अच्छा है, यूपी बहुत अच्छा है। इसका मतलब शायद पूरा मुंबई यही सोचता है कि यूपी ठीक है। वैसे तो टिकटॉक में इसमें बुरी बात बोली है, गुटखा वैसे किंग तो फेमस है, वो भी यूपी का ही है। और हमारे पास आ रहे वो सज्जद करके, वो भी यूपी का ही है। यूपी वालों को अगर आप 10-15 लोग की भीड़, बोलने का तरीका, और वहाँ के मतलब संस्कारी लोग रहते हैं। और अब देख, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। ये प्राइमरी डेटा ये होता है कि जहां पर हम खुद कलेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा जो सेकंड टाइप डेटा है, सेकेंडरी वो कहता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी के बाद कौन सा आता है, सेकेंडरी। ये वो डेटा है जो कि पहले रिसर्च हो चुका है, जो कि किसी ना किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही बता दिया है कि ये यह होता है। इंटरनेट पे, आर्टिकल्स में, मैगजीन में जो भी लिखा रहता है, बुक्स में जो लिखा रहता है, वो डेटा कौन सा है जो कि पहले से। आइए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सेकेंडरी डेटा के बारे में, इसमें लिखा हुआ है द स्टोलन चाइल्डहुड रिपोर्ट कहता है, चाइल्डहुड रिपोर्ट के अनुसार, जो कि सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने दी होगी, भारत में 31 मिलियन बच्चे 4 से 14 के बीच में मजदूरी करते हैं, चाइल्ड लेबरर्स हैं। ये डेटा वो डेटा है जो कि मैं खुद इकट्ठा नहीं कर सकता, मुझे दिख रहा है। ऐसा डेटा जो पहले से ही पता है, भारत में 125 करोड़ की जनसंख्या 130 की है, ये कैसे पता, ये पहले से ही भारत सरकार ने बताया हुआ है मेरे को। अर्ली मैरिज, भारत में 21% लड़कियां जो कि 15 से 19 साल के बीच में हैं, उनकी शादी हो जाती है। 19 से पहले 21% लड़कियों की शादी हो जाती है। ये डेटा मैंने नहीं इकट्ठा किया, मैं नहीं गया बाजार में पूछने के लिए, ये डेटा पहले से ही लगा अवेलेबल है। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। अब आपकी स्क्रीन पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका शॉर्ट में आ सकता है। ये डिफरेंस में देखिए, आप फटाफट देख लीजिए। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड डेटा होता है। फर्स्ट हैंड मतलब हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं, जा जाकर खुद। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि किसी और ने पहले से ही कलेक्ट किया हुआ है, हम तो उस डेटा का यूज कर सकते हैं। ये जो डेटा होता है ये रियल टाइम डेटा होता है। मैं आज कलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए ये प्राइमरी डेटा है। ये थोड़ा पुराना डेटा होता है। भारत की कितनी जनसंख्या है, ये जो डेटा है ये 2011 का तो अवेलेबल है ना हमारे पास। अब लेटेस्ट तो नहीं है ना, आज की डेट में कितना है नहीं पता। तो ये जो डेटा होता है समय के साथ साथ बेकार होता रहता है। ये प्रोसेस क्या है, वेरी इन्वॉल्व, बहुत इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। इसमें तो क्या है, इंटरनेट से देख लो बस, कितना है, बहुत आसान है। प्राइमरी डेटा कैसे इकट्ठा करूं भैया, सर्वे लूँ मैं, लोगों से पूछता फिरूं, ऑब्जर्व करूं कि 12th में कितने लड़कों की आदत खराब है। टीचर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कितने बच्चे चीटिंग करते हैं,
टीचर ऑब्जर्व करता है, भले ही उन्हें टोके ना, ऑब्जर्व करता है यार क्लास के 20% बच्चे खराब हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ एक क्वेश्चनर दे दिया। जैसे यूट्यूब पे भी आता है ना कई बार एड्स के पहले कि आप इसमें से टिक MCQ आता है, आपको ये ऐड कैसा लगा, टिक करो बेकार है, आपको ज़्यादा ऐड तो नहीं दिख रही। इस चीज़ का क्वेश्चनर भी पूछ लेते हैं लोगों से जा जाके पर्सनल इंटरव्यू ले लिए। सेकेंडरी डेटा का सोर्स कहाँ से पता करें? गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। भारत में इतने करोड़ लोगों को उसके कोविड के टीके लग गए, वो किसके पता है? वो गवर्नमेंट की वेबसाइट को पता है। बुक्स पढ़ के, जर्नल से, आर्टिकल से, इंटरनेट रिकॉर्ड से, ये सारी की सारी जगह हैं जहाँ से हम सेकेंडरी डेटा उठा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ये भैया बहुत ही महंगा है। यदि मैं पता करना चाहूँ कि हमारे बुलंदशहर में या हमारे गाज़ियाबाद में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक से जाके मैं पूछता फिरूँ क्वेश्चंस, आपको ये पता है क्या, ये पता है क्या, बहुत पैसा लग जाएगा। प्राइमरी डेटा को तो एक आदमी हायर करूँ मैं, 15-20 हज़ार उसको भी देने पड़ेंगे, वो इंटरव्यू लेगा, वो जाएगा, महंगा पड़ता। और ये इकोनॉमिकल क्या है, एक रिसर्चर को बिठा दिया या खुद भी बैठ गया और बस देख लिया कि ये इस रिपोर्ट के अनुसार इतना डेटा है, हर 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार है। ये बहुत सस्ता है सेकेंडरी डेटा, कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसे कलेक्ट करने में बहुत ही कम समय लगता है। कम समय क्या, केवल पढ़ना ही तो है। बुक है, बुक में डेटा है, बुक को पूरी पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और ये इसमें बहुत टाइम लगता है। स्पेसिफिक, अब जिस चीज़ का मुझे डेटा चाहिए वो मैं उसी हिसाब से कलेक्ट करवाऊंगा। मेरे पास ये तो डेटा है कि शामली में कितने बच्चे अनपढ़ हैं, पर मेरे पास ये डेटा नहीं है कि शामली के काका नगर में कितने अनपढ़ हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आ रहा है। शामली में हर 5वां बच्चा अनपढ़ है, पर क्या जो हमारी कॉलोनी है जैसे काका नगर है, क्या उसमें भी ऐसा ही है? शायद लोग कहेंगे कि हाँ, जब शामली में है आपके काका नगर में भी ऐसा होगा, पर नहीं, शायद ये ठीक ठाक इलाका है, यहाँ पे कोई भी अनपढ़ ना हो। तो हो सकता है कि ये स्पेसिफिक ना हो। अगर कोई मुझे कहे कि सेकेंडरी डेटा के हिसाब से बता दो आपके काका नगर में कितने अनपढ़ हैं, मैं कहूँगा यार जब शामली में हर 5वां बच्चा है अनपढ़, तो काका नगर में भी यही होगा, ये शामली का ही तो है पार्ट। पर अगर मुझे प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना है, यहाँ पे कितने घर होंगे, 500 600, एक के घर जाके पूछ लूँगा। हाँ, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, पर स्पेसिफिक होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा मेरे पास। अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, अवेलेबल इन रिफाइंड फॉर्म। क्रूड क्या होता है? कच्चा माल। ये कच्चे माल की तरह है, एक एक को घर जाकर देखूंगा मैं, फिर उनको ऐड करूंगा। और ये क्या है? रिफाइंड फॉर्म में एकदम से पता है मुझे 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं। एक्यूरेसी ये है, ये बिल्कुल सही रहता है, ये रिलेटिवली एक्यूरेट कम है। ठीक, इस पर शक हो सकता है कि यह सही भी हो सकता है, नहीं भी। अच्छा, प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा होता है जो इंसान खुद कलेक्ट करता है। अब वो कहाँ से करता है? देखिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये 4 जगह हैं, 1 2 3 4। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जो हम खुद इकट्ठा करेंगे। उसको कलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स जब एक इंटरव्यूअर खुद जाकर पूछता है। जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ना, ये वाला। रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, आपने विजिट किया कि नहीं? बहुत बार किया है। कौन से प्लेस पे किया है? बनारस। ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू कर रहा है, खुद जाकर पूछ रहा है कि आपको यूपी कैसा लगता है, आपको यूपी कैसा लगता है, आपको यूपी कैसा लगता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सॉरी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ इंटरव्यू नहीं कहते, हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मुझे ये पता करना है शामली में या चलो गाज़ियाबाद में कितने लोग शराब पीते हैं। तो क्या अगर मैं ऐसे जाकर पूछूं, भैया क्या आप शराब पीते हो, भैया क्या आप शराब पीते हो, भैया क्या आप शराब पीते हो, कहेंगे नहीं। शायद कुछ हाँ कहे कुछ ना कहे, पर कुछ झूठ कह सकते हैं ना। या एग्जांपल चेंज कर लूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ गाज़ियाबाद में
कितनी लड़कियां सिगरेट पीती हैं, ठीक है, सुट्टा कितनी पीती हैं। किसी के भी पास चले जाऊं सभी पता क्या कहेंगी, नहीं मैं नहीं पीती, मैं ये नहीं करती, नहीं करती। वो झूठ बोल सकती हैं ना, बोल सकती हैं। इसी वजह से इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। अगर मैं किसी के पास जाके पूछूं आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लड़कियां हैं, सुपरस्टिशियस ज़्यादा है। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लड़कियां हैं वो सिगरेट पीती हैं कि नहीं पीती, ये इंसान सच बताएगा। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हम डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं पूछ सकते, तो वहां पे हम कैसे पूछते हैं, इनडायरेक्टली। किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके अननोन, उसके जानकार से पूछ लेते हैं, उसके दोस्तों से, उसके घर वालों से, ऐसे पूछते हैं। अगर कोई मुझे कहे कि जैसे एक मैं दहेज के ऊपर इंटरव्यू डेटा इकट्ठा करना है मुझे दहेज के ऊपर, मैं शादीशुदा लोगों के पास जा जाके पूछ रहा हूँ क्या आपने दहेज लिया था जी, क्या आपने दहेज लिया था, क्या आपने दहेज लिया था, क्या आपने दहेज लिया था, कोई नहीं बताएगा। पर अगर मैं इस तरह पूछूं क्या आपने अपनी बहन की रिश्ता करते हुए दहेज दिया था, शायद वे सच बताएं। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे डायरेक्टली मुंह पर इंसान सच बताता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुंह पर सच नहीं बता पाता, तो वहाँ पर हम इनडायरेक्टली उसके किसी और के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको दोनों शायद समझ आ गए होंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स मुंह से, ओरल मीन्स मुंह से, इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिसके बारे में जानकारी चाहिए उसके फ्रेंड से पूछते हैं, उसके घर वालों से पूछते हैं, उससे खुद नहीं पूछते मुंह से। अगला है इंफॉर्मेशन थ्रू कोरेस्पोंडेंट्स। योगी जी ने कभी वो बनाई थी टीम, एंटी रोमियो टीम। उनका क्या काम था, वो जगह जगह शादी वर्दी में घूमते रहती थी पुलिस, और जब कोचिंग सेंटर से, स्कूल से लड़कियां बाहर निकलती थी वो उन्हें देखते थे कि यार कौन लड़के इनका पीछा करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसी ऐसी हरकत कौन करते हैं। तो वे कौन होते हैं, कोरेस्पोंडेंट्स। एक तरह से दूत कह सकते हो आप इन्हें। इन्फॉर्मेशन हम कोरेस्पोंडेंट से निकलवाते हैं, जहाँ पे हम एक किसी को अपॉइंट कर लेते हैं कोरेस्पोंडेंट्स को, और वो इन्फॉर्मेशन हमें ला के देता है। जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, उनके रिपोर्टर्स हर स्टेट में अलग अलग फैले हुए हैं। मान लो एनडीटीवी की बात करें, एबीपी की बात करें, उनके रिपोर्टर्स हर एक स्टेट में हैं। जैसे ही कुछ दुर्घटना हो एकदम से कैमरामैन रमेश मन के साथ देखिए हम लाइव बैठे हैं और देखिए आप ये देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ये है इन्फॉर्मेशन थ्रू कोरेस्पोंडेंस। एबीपी न्यूज़ जो है वो प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर रहा है। कैसे, अपने किसी कोरेस्पोंडेंस के थ्रू, वो जो उनके रिपोर्टर्स हैं वो भी प्राइमरी डेटा है। इस बार शायद 2022 में योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे पता करूं, लोगों से जा जाके पूछूं कि जी आप किसको वोट दोगे, जी आप किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे। किसी ने हाँ ना, मैंने 1000 से पूछा, 1000 में 800 ने कहा देंगे, वोट देंगे भैया, बिल्कुल देंगे। तो शायद मैं ये कह सकता हूं भैया इस बार तो योगी जी फिर से आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, मैं पूरे यूपी से नहीं पूछ रहा हूं, पूछ तो कम से रहा हूं, पर ये होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन होती है कोरेस्पोंडेंस से। अगला होता है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर मीन्स एक क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चनेयर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे लिखा है जी आप योगी जी के इतने हाईवे से कितने खुश हैं। इसमें स्टार लगे हैं 1 2 3 4 5। लोगों ने कहा बिल्कुल खुश नहीं है। क्या आप योगी जी को वोट देंगे, हाँ या ना। लोगों ने कहा ना, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल बेकार। अगला क्वेश्चन, भैया योगी जी ने राम मंदिर बनाया, इससे कितने खुश हैं। यहाँ पे लिखा है 1 से 5 तक के बीच में बताओ, 1 2 3 4 5 में। लोगों ने कहा जी बहुत खुश हैं, इन्हीं को वोट देंगे। अब क्वेश्चन मतलब 10-12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोगों से जाके हम भरवा लेते हैं। अगला है, मतलब अब क्वेश्चनेयर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मेल्ड क्वेश्चनेयर, दूसरा होता है शेड्यूल थ्रू एनुमरेटर्स। दोनों में क्या अंतर है, ये जो पर्चा है ना, ये फॉर्म है जो जिसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, 8-10 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला तो है हम ना ईमेल कर देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, दूसरों को भेज देंगे, उनको कहेंगे अपने आंसर्स भर के दे दो। और गूगल फॉर्म होता है आजकल, तो हम क्वेश्चन आंसर भरते रहते हैं, लास्ट में आ जाता है थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ये होता है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, बहुत सस्ता है। दूसरा, ये कहाँ यूज हो सकता है, जहां पे लोग पढ़े लिखे हों। दूसरा है शेड्यूल थ्रू एनुमरेटर्स। शेड्यूल थ्रू एनुमरेटर्स, जब कोरोना वायरस में एक के घर आके पूछा था क्या आपके घर में खांसी है, क्या आपके घर में किसी को खांसी है, हर एक के घर में आए थे वे लोग, और हम कहते थे नहीं
अच्छा, वे क्वेश्चन पूछ रही थी कितने लोग हो आप? जी 6 लोग हैं। कितने हो? किसी को खांसी है क्या? नहीं है। क्या कभी किसी को टीका लगा है? जी हाँ, ये लगा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो गली में आशा बहन जी आती हैं, उन्होंने हमसे पूछा और खुद फिल किया। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें पर्चा दे दिया भर के हमें 5 मिनट में दे दो, ऐसा नहीं किया। खुद भरती गई पूछ पूछ कर। वो होता है शेड्यूल थ्रू एनुमरेटर्स। अगर इंसान जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर वो भरे तो हम उसे कहते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। अगर पूछने वाला क्वेश्चन पूछने वाला पूछ पूछ के भर रहा है वो होता है शेड्यूल थ्रू एनुमरेटर्स। ये प्राइमरी डेटा इकट्ठे करने के आपको तरीके मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा होता है जो कि पहले से ही पब्लिश्ड हो। ये जो था ना 21% लड़कियों की शादी 15 से 19 साल में हो जाती है, ये सेकेंडरी डेटा है जो कि पहले से ही पता है। ये देखिए 180 बच्चे हर रोज लापता हो जाते हैं। ये ऐसा डेटा है जो कि सेकेंडरी है, जो कि मुझे पहले से पता है। 180 बच्चे रोज लापता हो रहे हैं। क्या जरूरी है कि आज भी लापता हो रहे होंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है आज एक भी लापता ना हो। ये एवरेज में है, लगभग 180 रोज लापता हैं। ये कैसे पता करा होगा? ये किसी ने प्राइमरी डेटा जाकर देखा होगा न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, यार आज के न्यूज़पेपर्स में पूरे भारत में से इतने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट है। ऐसा हुआ होगा कि किसी दिन 360 गायब हैं, किसी दिन 4 गायब हैं, किसी दिन 80। उनका एवरेज निकाला होगा तो आया कितना होगा? अराउंड 180 के करीब आया होगा। चलिए वापस से इस पे आते हैं। सेकेंडरी डेटा कहाँ से इकट्ठा करें? जी सेकेंडरी डेटा इकट्ठा कहाँ से कर रहे हैं यार? आपके घर में मैगजीन्स आती हैं, इंडिया टुडे की मैगजीन हो, WHO जो है उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, भारत सरकार की वेबसाइट्स होती हैं। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। अब तो कुछ नहीं है, अब तो गूगल पे जाइए और सर्च कर लीजिए और वो खुद बता देता है। विकिपीडिया बता देगा, वो सोर्स बताता है कहाँ से बता रहा हूँ। देखिए सेकेंडरी डेटा कहाँ से सेकेंडरी डेटा इकट्ठे करने का इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये जो IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है। आपने अभी कुछ न्यूज़ पढ़ी होगी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 21वें नंबर पर आ गया, बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। ये किसने बताया? ये आपके IMF ने बताया, ये आपके वर्ल्ड बैंक ने बताया। 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 60 सालों में सबसे बेकार थी। ये किसने बताया? ये किसकी रिपोर्ट थी? ये IMF की रिपोर्ट थी, हालांकि सच्चाई है। ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस जो होती हैं ऑफिशियल गैजेटे में आते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। भारत में 100 करोड़ लोगों को या इतने करोड़ लोगों को टीके लग गए, ये कहाँ से पता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हमको। यूपी में इतने किलोमीटर हाईवे बन गया, ये किसने बताया? ये भैया स्टेट गवर्नमेंट ने बताया। ये वो डेटा है जो कि मैं कह सकता हूं कि किसी और का डेटा है, पर मैं मुंह से बोल पा रहा हूं। ये सॉरी गलत लिख दिया ये मैंने, ये सेमी है, SEMI। हाँ, तो अगला है सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन। कुछ ऐसी पब्लिकेशन होती हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो इंडिया टुडे की है इस तरह से हो जाती है। अगला है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। ये कमेटी और कमीशंस भी भारत सरकार के होते हैं जो कि डेटा इकट्ठा करते हैं। इंदिरा गांधी ने एक बार कमेटी में ये निकलवाया था कि भारत के किसान की जो आय है वो सच में गरीबी रेखा से भी नीचे है। उस समय की बात है, बहुत पुरानी। और तो उनकी जो रिपोर्ट होती है कमेटी की, इनकी ये सब सरकारी विभाग की है। अगला है प्राइवेट पब्लिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
रिसर्च इंस्टीट्यूशन जर्नल, कोई IIM ने, IIT ने कोई बात बताई भारत में इतने बच्चे ऐसे हैं, इतने बच्चे ऐसे हैं, ये सब जो हैं ये है प्राइवेट पब्लिकेशंस, जर्नल्स, न्यूज़पेपर में बताया गुजरात में इतने में से इतने लोग, न्यूज़पेपर ने बताया कि हमारे शामली में पिछले साल रोज़ एक बच्चा लापता हो गया। ठीक है, एक बच्चा क्या हुआ, मिसिंग हो गया। ये सरकार ने नहीं बताया, ये न्यूज़पेपर ने बताया, क्योंकि उनको पता है ना कि किस किस की रिपोर्ट आती थी। तो लगभग एक बच्चा एक शहर से गायब हुआ है, ये उन्होंने बताया है। मैं इसको कह सकता हूँ क्योंकि कैसे पता है, क्योंकि यार अमर उजाला या टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स से भी होते हैं। देखिए, सेकेंडरी डेटा दो तरह से इकट्ठे कर सकता है। पहला पब्लिश्ड मतलब जो कि इंटरनेट पर, बुक्स में, जर्नल्स में, जो कि पहले से ही अवेलेबल है, जो कि पब्लिश हो चुका है, जिसको लोग सच मानते हैं, वो सच है। अनपब्लिश्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। भारत शामली के अंदर कई सारी ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे दुकानदारों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कि ये सम्मेलन करके होता है, कुछ व्यापारी संगठन करके, उस संगठन में लोग पैसे देते हैं। उस संगठन ने बताया कि ज़्यादातर हर 10वां व्यापारी डिप्रेशन का शिकार है। वो कैसे पता? क्योंकि उन्हें पता होगा कि हर 10वें व्यापारी के पास कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऐसी आ रही हैं। कुछ किसान यूनियंस होती हैं, उन्होंने ये बताया कि हर चौथा किसान ये सोचता है कि मैं बस कुछ ना करूं, मेरी आय बेकार है, मैं परेशान हूं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सरकार के पास नहीं है, ये अनपब्लिश्ड है। ये कमेटीज़ जो होती हैं, ये छोटी मोटी ये यूनियंस जो होती हैं, बड़ी हो छोटी हो, ये उन्होंने बताया, जो कि कहीं पर अवेलेबल नहीं है पर अनपब्लिश्ड हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं। पहला, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो ये प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर रहा है या सेकेंडरी डेटा का यूज करके कुछ बताना चाह रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर है। वन हु कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एंड सीक्स इन्फॉर्मेशन इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है। एनुमिरेटर कौन होता है? आपको इसमें बताया था मैंने, शेड्यूल थ्रू एनुमिरेटर। जब भारत सरकार को ये पता कराना होता है कि कितने घरों में खांसी जुकाम है, तो उन्होंने एक एक के घर भेजा था। या जब उन्होंने 2011 में पता करवाया था कि कितने बच्चे ऐसे, कितने जनसंख्या कितनी है, एक एक के घर भेजा था। तो एनुमिरेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर का एक एजेंट जो खुद पूछ कर क्वेश्चनर भरता है, पूछ कर। तो इसका आंसर है एनुमिरेटर इज पर्सन हु हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। इन्वेस्टिगेटर की मदद करता है डेटा को इकट्ठा करवाने में। ये सैलरी बेस आदमी होता है एनुमिरेटर। कौन रखता है इसको? इन्वेस्टिगेटर रखता है। इन्फॉर्मेंट कौन होता है? अगर मैं डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहा हूं, जी क्या आपको यूपी के लोग पसंद हैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टिगेटर और सामने वाला इन्फॉर्मेंट। अगर एनुमिरेटर पूछ रहा है, जिससे भी पूछा जा रहा है वो होता है इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है बोलकर लिखकर, वो इन्फॉर्मेंट होता है। इन्फॉर्मेंट इज रेस्पोंडेंट हु सप्लाई द इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर ऑन एनुमिरेटर। जो इन्फॉर्मेशन देता है किसको?